हम बात करते हैं सेल्स का। सेल्स में क्या होता है, सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे ये है, आप सब जानते हैं कि जितना ज्यादा आप और आपकी टीम सेल्स करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस पॉइंट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है उसके लिए आपको अपनी सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनके ऊपर काम करके आप अपनी सेल्स को और बेहतर कर सकते हैं और पा सकते हैं और शानदार और बेहतरीन पे आउट। तो आइए इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सेल्स होती क्या है। व्हाट इज सेल्स? तो सेल्स के बारे में कहा जाता है, वो सेल्स क्या है? सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, यानी जो एक बेचने वाला है वो खरीदने वाले के अंदर कैसा एंथुजियाज्म ट्रांसफर कर पाता है, वो है सेल्स। यानी अगर हम चाहते हैं सेल्स करना तो इस प्रोसेस में जो सेलर होता है, जो बेचने गया है, उसका जो उत्साह है वो है बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल। अगर वो अपने काम को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके, सर्विस को लेके हाईली एंथुजियास्टिक है, हाईली उत्सुक है, तो वो पा सकता है और बेहतरीन परिणाम। लेकिन अगर उसके सेल्स प्रोसेस में उत्साह नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, तो उसको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो सेल्स है ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। क्या करते हैं उसमें? हम अपने एंथुजियाज्म से, उत्साह से, जोश से, जुनून से क्या करते हैं, हम लोगों को देते हैं उनकी समस्याओं का समाधान। क्योंकि अगर हमारे अंदर अपने काम को लेके उत्साह है, जोश है, जुनून है, तो क्या करना है, अगर सेल्स बढ़ानी है तो हमें देखना पड़ेगा कि जिसके पास हम गए हैं उस इंसान की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी आवश्यकता क्या है। और अगर हम कामयाब हो जाते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या हम कामयाब हो जाते हैं उसको बताने में, समझाने में कि किस प्रकार से आपकी जो वर्तमान में समस्या है या फ्यूचर में जो समस्याएं आ सकती हैं उनका मिलेगा आपको समाधान इस कीवा के प्लेटफॉर्म से, तब आपका सेल हो जाता है बहुत ज्यादा आसान। तो जब भी आप सेल्स करें हमेशा याद रखिए, अगर सेल्स में अच्छा परिणाम पाना है तो उसके लिए एंटायर फोकस शुड बी ऑन किस पे? वो होना चाहिए हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो कस्टमर है, उसकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व आउट कर सकें। अगर हमने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता, तरीका दिखा दिया ना, तो डेफिनेटली वो हमारे साथ जुड़ेगा या परचेजिंग भी कर लेगा। तो जब बात करते हैं हम सेल्स का, तो देखिए कहा जाता है सेल्स में 100% कोई भी सफल नहीं होता, यानी 100% सेल्स कोई भी क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिजेक्शन आती है, बहुत सारी ना हमें सुनने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे तरीके जिनको अडॉप्ट करके, जिनके ऊपर काम करके हम अपनी सेल्स रिजल्ट को और बेहतरीन कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे उन्हीं कुछ बेहतरीन टेक्निक्स पे, टूल्स पे, पॉइंट्स पे, जिन पे काम करके आप अपनी सेल्स रेशियो को और बेहतर और शानदार कर सकते हैं। बिकॉज आप किसी के पास भी जाते हैं, चाहे आप लेके जाएं अमृत बेचने के लिए, तब भी लोग उस पर डाउट तो करेंगे। इसलिए 100% रिजल्ट तो कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कुछ टेक्निक्स को, कुछ तरीकों को, कुछ टूल्स को अपनाएं, उनके अकॉर्डिंग उनके साथ हम काम करें, तो हमें अच्छा परिणाम सेल्स में मिल सकता है। और सेल्स में जब अच्छा परिणाम मिलेगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारा पे आउट भी बेहतरीन हो सकता है। बिकॉज मोर द सेल, मोर विल द बीपी एंड मोर विल बी द पे आउट। तो जब हम बात करते हैं सेल्स का, तो अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज में और ज्यादा सेल करना, और ज्यादा सेल पाना, तो उसके लिए आपको बेहतर तरीके से यूज करना पड़ेगा कीवा बिजनेस टूल्स का। क्योंकि कीवा आपको देती है बहुत सारे शानदार बेहतरीन टूल्स जिनको इस्तेमाल करके आप पा सकते हैं और ज्यादा सेल। तो कौन कौन से टूल आप यूज करें ताकि मिले आपको कीवा में ज्यादा सेल, ज्यादा परिणाम? उसमें बहुत सारे टूल हैं, जैसे आपको यूज करना चाहिए डेमो किट। हमेशा जब भी आप फील्ड में जाएं, लोगों से मिलें, प्रोस्पेक्टिंग करें, हमेशा अपने साथ कैरी करें अपना डेमो किट और लोगों को दिखाएं डेमो सीटीएमडी का, केएमडी का, ट्रिपल स्टेम सेल का, तुलसी का, साबुन का, ताकि उससे प्रभावित होकर आपको और सेल्स मिल सके। दूसरा टूल है हमारे पास, वह है कीवा बिजनेस कैटलॉग। इसको यूज करके भी आप शानदार परिणाम पा सकते हैं, खासकर जब आपको
प्लान पूरा देना नहीं आता। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कीवा का प्रोफाइल और कीवा का प्लान कैसा होता है। तीसरा हमारे पास जो टूल है वो है टेस्टिमनीज वीडियो, यानी आपकी टीम में जो भी लोग यूज करते हैं कीवा के उत्पाद को, उनको जो भी परिणाम मिला है उनको आप बनाएं एक वीडियो और उसको आप शेयर करें अपने कस्टमर से, प्रोस्पेक्ट से, ताकि मिले आपको उससे और ज्यादा परिणाम। चौथा हमारे पास जो टूल है वो है कीवा के सर्टिफिकेट एंड अवार्ड, ताकि लोगों को दिखे कि वह कंपनी की तरह लगातार शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। पांचवा जो हमारे पास टूल है वो है आपकी पर्सनल अचीवमेंट, क्योंकि जब भी आप किसी से आमतौर पर मिलने जाते हैं तो वो होता है आपकी जान पहचान का, तो आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि कीवा में आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं, पर्सनली आपने क्या क्या अचीव किया है। उसके बाद आप यूज करें सेल बढ़ाने के लिए कीवा बीएमआई मशीन, एक बहुत शानदार टूल है जो आपकी हेल्प करेगा सेल्स को बढ़ाने में। लेकिन आप चाहते हैं और बेहतर सेल पाना और ज्यादा प्रभावित करना कस्टमर को, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ब्रोशर और कीवा 4G एनालाइजर मशीन। तो जो भी कस्टमर के पास आप मिलने चाहते हैं और उस प्रोसेस में आप यूज करते हैं इन बेहतरीन कीवा टूल्स का, तो आपको मिल सकता है और ज्यादा सेल और ज्यादा परिणाम। तो सेल्स बढ़ाने के लिए ऑलवेज यूज दिस टूल, ताकि मिले आपको ज्यादा सेल। तो उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और जब आप सेल्स के लिए जाते हैं और वहां पे आप चाहते हैं कि टूल को आप इस्तेमाल करके ज्यादा सेल पाएं, तो टूल के साथ साथ कुछ और पॉइंट है जिनके ऊपर काम करके आपको मिलेगा शानदार बेहतरीन परिणाम। वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए यहाँ पे बहुत आवश्यक है वो क्या है, अगर हम चाहते हैं हमें सेल्स ज्यादा मिले, हमें रिजल्ट ज्यादा मिले, तो उसके लिए पहला पॉइंट है आपका प्रोडक्ट नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। यानी देखिए ईवा के पास तो 550 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आप सारे के बारे में जानकारी ना रखें, लेकिन जिस भी प्रोडक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको पूरा कमांड लेना पड़ेगा। आप चुन सकते हैं 1, 2, 5, 7, 10 उत्पाद जिन पे आप काम करके उनके ऊपर मास्टरी लेके उनका पूरा जानकारी लेके आप सेल को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्या करें, सेलेक्ट यूर प्रोडक्ट जिनमें आपको लगता है कि आप इनको बताने में ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं या ज्यादा आपको इनमें लगता है रिजल्ट या फायदा, उनको आप चूज करें, उनके बारे में आप लें सारी जानकारी। वो प्रोडक्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें डाली गई हैं, कैसे काम करता है, क्या फायदे हैं, कैसे उसको लेना है। क्योंकि जब किसी भी इंसान को होता है अपने प्रोडक्ट्स का बेहतरीन नॉलेज, तो क्या होता है उसके मिलते हैं उसको मल्टीपल बेनिफिट। जैसे अगर हमारे पास किसी भी एक उत्पाद को लेकर जिसको हम चाहते हैं बेचना, उसके में कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट जानकारी, तो क्या होगा उससे मिलेंगे हम कुछ कमाल के बेहतरीन फायदे। जैसे फायदा नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर होगा, वो बढ़ेगा। अगर हम चाहते हैं एक उत्पाद सेल करना, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं सेल करना ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम कभी भी जब उसके बारे में बात करेंगे तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा हमेशा लो। लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी है ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप क्या है, वो किन चीजों से मिलके बना है, क्यों उसको लेना चाहिए और कैसे वो काम करेगा, तो क्या होगा उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ेगा। और जो विश्वास बढ़ेगा उससे क्या होगा, उससे आपका जो कम्युनिकेशंस हैं वो बनेंगी और ज्यादा बेहतर। क्योंकि जब भी हमें किसी चीज पे विश्वास होता है ना, उसको बताने में हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है, बिकॉज वी फील कॉन्फिडेंट। वो काया कब, जब आपको होगा अपने प्रोडक्ट्स का जानकारी। पॉइंट नंबर 3 इज, जब हमें है अपने उत्पाद की बेहतरीन जानकारी, तो क्या होगा उससे हमारा एंथुजियाज्म, उत्साह, जोश जुनून भी बढ़ेगा। और जोश जुनून बहुत ज्यादा आवश्यक है सेल्स को और ज्यादा पाने के लिए। इसलिए आपको जिस भी उत्पाद पे काम करें उसका पूरा जानकारी लेना चाहिए या होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 इज मेक इट इजी टू कन्विंस द प्रोस्पेक्ट, यानी अगर हमें अपने उत्पाद का पूरा जानकारी है, क्या होगा उस नॉलेज के बेस पे, उस कॉन्फिडेंस से, उस स्किल से हम अपने प्रोस्पेक्ट को और ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं। और जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कर लेते हैं ना, तो हमें मिलता है ज्यादा सेल, ज्यादा परिणाम। और जब हम पूरे नॉलेज के साथ बेहतर कन्विंसिंग करके देते हैं किसी को अपना उत्पाद, तो मिलते हैं आपको बहुत ज्यादा
कम रिटर्निंग और मिलता है आपको शानदार बेहतरीन परिणाम, क्योंकि आपने क्या किया, आपने किया कस्टमर को 100% कन्विंस कि क्यों आपको ये उत्पाद लेना चाहिए, क्या इसके फायदे, तो क्या होगा, आपको मिलेगा एक ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे फायदे मिले, आपका सेल्स बढ़े, तो पहला पॉइंट है आपको जानकारी रखना पड़ेगा उस उत्पाद का जिसके आप बेचना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। सो सेलेक्ट योर प्रोडक्ट, उनका लो आप कंप्लीट जानकारी, उसके लिए आप लगातार ट्रेनिंग्स में आओ, लगातार वीडियो सुनो, उनके बारे में जानकारी उठाओ, ताकि आपको मिले उससे और ज्यादा विश्वास और ज्यादा परिणाम। पॉइंट नंबर 2 जो आपकी हेल्प करेगा सेल्स को और बेहतर करने में, वो है प्रोस्पेक्टिंग स्किल। यानी जब हम बात करते हैं सेल्स का, तो यहाँ पे होता है प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी क्रूशियल। यानी प्रोस्पेक्टिंग क्या है, प्रोस्पेक्टिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा काम जहाँ पे हम लिस्ट बनाने के बाद और प्लान दिखाने से पहले के बीच में जो जो काम करते हैं ना, वो सब है हमारा प्रोस्पेक्टिंग। और इसलिए कहा जाता है अगर हमारी प्रोस्पेक्टिंग बेहतर हो जाती है, अगर हम प्रोस्पेक्टिंग करने में अच्छे होते हैं, तो क्या होता है, उससे हमारा आधा काम आसान हो जाता है। सो लगातार 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 काम करके, एक्सपीरियंस लेके हम सीख सकते हैं और ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग, ताकि हमारा जो परिणाम है वो बेहतर बने। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आता है हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे अनुभव से। तो जब अनुभव लगातार बढ़ेंगे, तो प्रोस्पेक्टिंग स्किल भी आपकी बनेगी और ज्यादा बेहतरीन। सो कीप ऑन वर्किंग, फाइंड न्यू प्रोस्पेक्ट, टॉक देम, ताकि आपका स्किल बने और ज्यादा बढ़िया। तो अगर हम बात करें प्रोस्पेक्टिंग का, तो जिस भी प्रोस्पेक्ट से आप मिलना चाहते हैं ना, कुछ सवाल पूछिए अपने आप से, क्या डज द प्रोस्पेक्ट नीड माई प्रोडक्ट, क्या मेरा जो प्रोस्पेक्ट है उसको मेरे कीवा उत्पाद की आवश्यकता है या नहीं है, क्या जो मेरा प्रोस्पेक्ट है उसके पास इतना अधिकार है कि वो मेरा प्रोडक्ट परचेज कर सकता है या नहीं कर सकता। आप पूछिए क्या उसके पास वो रिसोर्सेज है, अगर उसको मैं समाधान बताऊं तो क्या वो कैपेबल होगा उनको परचेज करने में, उसके अलावा क्या उसके अंदर विलिंगनेस है बाई करने का या नहीं। तो क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं मेंटली आप प्रिपेयर बनेंगे और अच्छे से, और आपका जो प्रोस्पेक्टिंग स्किल है ना, वो और बेहतर हो जाएगा। और जब होगा बेहतरीन प्रोस्पेक्टिंग स्किल, तो आपको मिलेगा और बेहतरीन सेल्स रिजल्ट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 3 जो बहुत क्रूशियल है अच्छी सेल पाने के लिए, वो है आपका एक्टिव लिसनिंग। यानी जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्ट से, कस्टमर से मिलते हैं, तो क्या है, उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपको बनना पड़ेगा एक एक्टिव लिसनर। यानी जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, आपको उसकी बातों को पूरे ध्यान से, फोकस से सुनना और समझना पड़ेगा। दोनों में फर्क है, एक होता है सुनना और एक होता है समझना। अगर बात करें एक्टिव लिसनिंग का, तो क्या है, ये है ध्यान से सुनना और सुन के समझना, ताकि आप जान पाए, पहचान पाए कि हमारे कस्टमर को किस चीज की आवश्यकता है। क्योंकि हर एक जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, उसकी जो नीड्स है, उसकी जो आवश्यकताएं, उसके जो प्रॉब्लम है, उसकी जो कहें जो उसको चाहिए, वो अलग अलग होता है। तो हमें हर अपने प्रोस्पेक्ट को एक्टिवली ध्यान से सुनना पड़ेगा, ताकि हम एनालाइज कर पाए, हम समझ पाए कि उसको चाहिए क्या, उसकी आवश्यकता क्या है या क्या उसकी समस्या। लेकिन अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट को ध्यान से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम कभी भी उसकी नीड एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, नीड एनालिसिस आप कर सकते हैं कैसे, अपने कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को एक्टिवली ध्यान से सुन के आप उसकी नीड्स को समझ सकते हैं। और जब हम समझ जाते हैं उसकी आवश्यकता क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको समाधान भी बता सकते हैं और पा सकते हैं शानदार सेल। और क्या इसमें कहा जाता है, डोंट प्रीजज एनीवन, यानी आप जज मत करें कभी कस्टमर को ये चाहिए या नहीं चाहिए, वो करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर कस्टमर। उसको क्या चाहिए, अगर आप ये डिसाइड करें ना और अपने अकॉर्डिंग आप उसको बताएं कि वह का प्रोडक्ट या प्लान, तो वो आपके साथ शायद ज्वाइन ना करे, वो परचेजिंग ना करे। लेकिन अगर आप उसकी प्रॉब्लम को समझ के आप दे उसको उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समाधान, तो डेफिनेटली आपसे
परचेजिंग करेगा या आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाएगा। तो जब आप चाहते हैं बेहतर करना एक्टिव लिसनिंग, तो कैसे कर सकते हैं? तो 6 की यहाँ पे है। पहला है पे अटेंशन, यानी पूरे फोकस से ध्यान से सुनिए आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोल रहा है, और जब वो कुछ बोल रहा होता है ना, तो उसको बीच में कभी भी मत टोकिए, उसकी बातों को पूरा होने दीजिए और माइंड में बनाइए एक पिक्चर की जो मुझे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, इसके क्या मायने हो सकते हैं, ये क्या मुझे बताना चाह रहे हैं। उसके बाद क्लेरिफाई करें, क्या मुझे लगता है कि आपने मुझे जो बताया उसके अकॉर्डिंग आपकी ये कुछ आवश्यकता या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद उन चीजों को समराइज करें, देखें क्या क्या उसको चाहिए और फिर करें उसके साथ शेयरिंग कि मेरे पास क्या समाधान है आपकी आवश्यकताओं का या प्रॉब्लम का। तो इससे क्या होगा? इससे आपका सेल रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। बट फॉर दैट वी नीड टू बी एन एक्टिव लिसनर। पॉइंट नंबर 4 जो हेल्प करेगा आपकी सेल्स को और बेहतर करने में, वो पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जब भी हम प्रोस्पेक्ट से बातचीत करते हैं, तो बातचीत हमारा किस प्रकार से होता है, उसमें कितना हमारा है इन्वॉल्वमेंट और कैसे हम करते हैं अपनी चीजों को रिप्रेजेंट, तो वो है हमारा पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है बेसिकली दो टाइप का। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब जो हम बोल के बताते हैं वो है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन जो चीजें हम बोलते नहीं है, जिनको हम बताते हैं इशारों से या अपने हाव भाव से, वो है नॉन वर्बल टेक्निक। और नॉन वर्बल टेक्निक इज मच मोर पावरफुल देन वर्बल टेक्निक, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी लैंग्वेज, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम कैसे अपने कस्टमर की तरफ करते हैं अटेंशन पे, वो है बहुत ज्यादा क्रूशियल। तो अच्छा बोलने के साथ साथ आपको अच्छा नॉन वर्बली करना पड़ेगा कम्युनिकेट, ताकि आपको मिले एक बेहतरीन बॉन्डिंग, बेहतरीन अटैचमेंट। क्योंकि जब भी हमारा जो अटैचमेंट है वो प्रोस्पेक्ट से होता है बेहतर, तो क्या होता है उससे हम पा सकते हैं बेहतरीन परिणाम। सो उसके लिए आवश्यकता है एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज का होने का, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज है हमारा सबसे बेहतरीन नॉन वर्बल टूल जो रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि हम कितने इंटरेस्टेड हैं अपने कस्टमर की प्रोस्पेक्ट की बातों में। तो कैसे हम बेहतर करें अपने बॉडी लैंग्वेज को? तो कुछ तरीके हैं, जैसे सबसे पहले मेंटेन आई कांटेक्ट, यानी आपका जो प्रोस्पेक्ट है कस्टमर है उससे आप जब भी बातचीत करें ना, तो हमेशा उससे करें आई कांटेक्ट, ताकि आपका विश्वास कभी कमजोर ना पड़े। जो भी इंसान बातचीत में आंखें छुपाता है, आंखें चुराता है, वो मतलब है उसके अंदर है कमी विश्वास का, और अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी होगी ना, तो हमें अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो मेंटेन आई कांटेक्ट विद योर कस्टमर, विद योर प्रोस्पेक्ट। उसके बाद प्रैक्टिस गुड पोस्चर, बॉडी का जो पोस्चर है खड़े होने का, बैठने का, बोलने का या करने का रिप्रेजेंटेशन, उसको आप लगातार करें और ज्यादा बेहतर, ताकि मिले आपको और ज्यादा परिणाम। उसके बाद जब भी आप कस्टमर के सामने हो, उसके साथ बातचीत करें, ऑलवेज स्माइल व्हेन रिक्वायर्ड, यानी चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें, और जब भी कुछ अच्छी चीजें हो तो आप उसको थोड़ा और बड़ा करें, क्योंकि स्माइल इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, उसको हर इंसान समझता है, चाहे उसको हमारी भाषा आती हो या ना आती हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कंट्री का, अगर हम स्माइल करते हैं एवरीबडी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्माइल। सो हैव ए जेंटल स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर प्रोस्पेक्ट और कस्टमर। उसके बाद अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट, यानी बॉडी की जो मूवमेंट है जिसकी आवश्यकता नहीं है, हाथ पैर ऊपर नीचे करना, हाथ पैर पीछे करना, ये मुंह मुंह करना, इनकी आवश्यकता नहीं है जब हम करते हैं कम्युनिकेशन। तो इनसे आप बचिए, ताकि फोकस आपका और कस्टमर का आपकी बातों में बना रहे। कीप एन ओपन स्टेंस, यानी कभी भी अगर आप ऐसे हाथ बांध के बैठते हैं या झुक के बैठते हैं, तो वो होता है एक गलत बॉडी लैंग्वेज। ऑलवेज कीप एन ओपन बॉडी, ओपन पोस्चर, ताकि देखिए आपका कॉन्फिडेंस। और नोट टू शो द इंटरेस्ट, यानी जो हमारी गर्दन है ना, उसको हम करें बेहतर इस्तेमाल अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। यानी अगर कुछ मना करना है तो क्या है, हम ऐसे करते हैं, और हाँ बोलना है तो करते हैं ऊपर नीचे। तो ये क्या होता है, ये हमारा
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए बातचीत के इन पॉइंट से हम कर सकते हैं कस्टमर से और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग और बेहतरीन बॉन्डिंग हमारा हो सकता है, जिससे हम पा सकते हैं सेल्स में और ज्यादा परिणाम। तो अगर हम आगे बढ़े और बात करें टूल या पॉइंट नंबर 5 का, जो है आपकी करेगा हेल्प सेल को बढ़ाने में, वो क्या है? वो टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज टाइम एक ऐसी चीज है जो कभी दोबारा लौट के नहीं आती। जो समय निकल गया वो निकल गया। तो क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि हमारा और कस्टमर का, प्रोस्पेक्ट का टाइम बर्बाद ना हो। फॉर दैट रिमेंबर ए फॉर्मूला, दैट इज किस। किस मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यानी आपका जो भी पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, पूरा जो भी आपका प्रोस्पेक्टिंग है, उसको आप रखें थोड़ा सा सीमित और करें उसको कंसाइज, ताकि आपका और आपके कस्टमर का समय बर्बाद ना हो। बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस, ये बहुत कीमती है, लौट के कभी वापस नहीं आता। तो हमेशा याद रखिए एक सेल्स में सीक्रेट है, और वह है माइंड यूर बिजनेस। यानी जब भी आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, कुछ भी डिस्कस करते हैं, तो वहां पे खाली होके मत बैठिए। हमेशा ध्यान रखिए आपका टाइम, उनका टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो क्या करें? हमेशा वहां पे बातचीत करें अपने काम की। यानी इसको बोलते हैं हिंदी में अपने काम से काम रखना। फालतू की बातें, पॉलिटिक्स, समाज में क्या चल रहा है, उससे शायद वहां पे हमारे बात करने से क्या होगा? हमारा टाइम बर्बाद होगा। तो क्या करें? अपने काम से काम रखें ताकि समय बर्बाद ना हो और मिले आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। पॉइंट नंबर 6 फॉर बेटर सेल्स इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये बहुत बार हम सुनते हैं कि जितना बेहतर सेल्स प्रोसेस में होता है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उतना बेहतर मिलता है हमें परिणाम। क्योंकि जब हम अपना काम कर चुके होते हैं, जब हमने अपने कस्टमर को दिखा दिया कि कीवा क्या है, तो कीवा आपको करना चाहिए, कैसे आपकी जो प्रॉब्लम है वो समाधान आपको यहाँ से मिल सकता है, उसके लिए हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है। लेकिन जब ये सब हो जाता है तो आपके सामने आते हैं कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ सवाल, और ये सवाल है आपका रास्ता जो आपको दिलाएंगे क्लोजिंग। तो हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब वो आपको मना नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका प्रोस्पेक्ट चाहता है उस पॉइंट पे और ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा क्लियरिटी। यानी जब भी कोई आपको किसी चीज को लेके ऑब्जेक्ट करे ना, तो समझिए ये इंसान कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, ये चाहता है इसको मिले उस बात पे, उस टॉपिक पे और ज्यादा जानकारी और ज्यादा क्लियरिटी। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, आप उसके डाउट को दूर कर देते हैं, आप उसको और इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, और तो आपको मिल जाता है शानदार बेहतरीन परिणाम, चाहे वो ज्वाइनिंग हो या हो सेल्स का। सो ऑलवेज वेलकम ऑब्जेक्शन, because are not rejection, they are simply request for more information। कस्टमर चाहता है कि आप उसको उस पॉइंट पे दें और ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा क्लियरिटी, तो उसको आप वेलकम करें। और जब आप करें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, उसमें कुछ पॉइंट है। और वो है पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द ऑब्जेक्शन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो कस्टमर है या जो प्रोस्पेक्ट है, उसने इस बात पे ऑब्जेक्शन क्यों दिया है, या उसका ऐसा ऑब्जेक्शन क्यों आया है। क्योंकि जब हम इस चीज को समझते हैं कि मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया और इस पॉइंट पे उनका ऑब्जेक्शन क्यों आया, तो क्या होता है कहीं ना कहीं उनका जो डाउट है उस पे कोई ना कोई होगा, या वो चाहते हैं उस पे और ज्यादा क्लियरिटी। तो हमें समझना पड़ेगा इन्होंने इस पॉइंट पे ऑब्जेक्शन क्यों किया। दूसरा है प्रोवाइड ए सॉल्यूशन, यानी उनको आप दीजिए समाधान, आप दीजिए उनको पूरी जानकारी, पूरी क्लियरिटी, ताकि आप मिले अच्छा परिणाम। और जब आप देते हैं समाधान, तो क्या करें? कंफर्म द ऑब्जेक्शन हैज बीन हैंडल्ड। पूछिए कस्टमर से कि आपका जो डाउट था, आपकी जो शंका थी, आपकी जो दुविधा थी, क्या वो दूर हुई या नहीं। और इसके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू प्लान फॉर ऑब्जेक्शन इन एडवांस। ये कब होगा? जब आप लगातार फील्ड में जाकर लोगों से मिलेंगे, सेल्स का प्रयास करेंगे, तो जब आपके सामने हर बार आएंगे ऑब्जेक्शन, तो क्या होगा? आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो मेरे सामने कौन कौन से ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। तो क्या होगा? उससे आप कर पाएंगे
और बेहतरीन प्लानिंग। लेकिन ये कब होगा? ये होगा आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से। उसके आपको लगातार बार बार हर दिन करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बिकॉज अगर हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बेहतर हो जाता है ना, तो उससे मिलता है हमें ज्यादा सेल, ज्यादा परिणाम, ज्यादा ज्वाइनिंग, ज्यादा परिणाम। तो आपको मिलेगा एक शानदार बेहतरीन पे आउट। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, विच विल हेल्प इन बूस्टिंग सेल इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। बहुत बार बात करते हैं, हम जानते भी हैं कि जब बात आती है सेल्स का और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग का, तो कहा जाता है सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हम सेल के अंदर से रिलेशनशिप को निकाल दें तो बचता है सिर्फ एक हार्डकोर ट्रेडिशनल सेल। लेकिन अगर सेल करने के बाद हम अपने कस्टमर से, प्रोस्पेक्ट से, डाउनलाइन से, टीम से लगातार रिलेशनशिप बना के रखते हैं ना, उससे बनता है हमारा एक शानदार बेहतरीन नेटवर्क। तो जितना बेहतर हमारा होगा रिलेशनशिप हमारे डाउनलाइन से, हमारे प्रोस्पेक्ट से, हमारे कस्टमर से मिलेगा हमें, उतना ज्यादा बेहतरीन परिणाम। तो कैसे आप बनाएं और बेहतरीन रिलेशनशिप अपने लोगों से, अपने टीम से, अपने कस्टमर से? तो कुछ पॉइंट है उसमें। पॉइंट नंबर 1 है कनेक्ट ऑन अ पर्सनल लेवल। यानी जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, या जो भी आपके डाउनलाइंस है, उनसे आपको पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होना पड़ेगा, ताकि आपके बीच का जो बॉन्डिंग है, दोस्ती है, संबंध है, वो और गहरा हो सके। सेकंड इज अब ऐड वैल्यू टू कस्टमर लाइफ। आपका जो भी कस्टमर है या आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी लाइफ में आप दें कुछ पॉजिटिव योगदान, ताकि आपके बीच का जो बॉन्डिंग है वो शानदार बना रहे। पॉइंट नंबर 3 इज मेक योरसेल्फ एन एक्टिव लिसनर। आपको बनाए एक एक्टिव लिसनर, ताकि आप सबकी बातों को समझ सके और दे सके उनको शानदार समाधान। क्योंकि जब हम लोगों की बातों को समझते हैं, क्या होता है? हमारा बनता है एक बेहतरीन बॉन्डिंग। शोकेस यूर एक्सपर्टाइज। यानी जब आपका जो फील्ड है, आपका जो काम है, चाहे वो डेमो हो, प्रोफाइल हो, प्रोडक्ट हो, मीटिंग हो, इसमें जब आप बेहतर बनेंगे ना, तो उससे भी लोग होंगे अट्रैक्ट और आप बना सकते हैं शानदार बेहतरीन रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है ट्रू यूर रिलायबिलिटी। यानी आपको दिखाना पड़ेगा अपने कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को और खासकर टीम को कि आप हैं एक रिलायबल लीडर। यानी आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे मेरे ऊपर, तो क्या होगा? मैं आपकी लाइफ में ऐड करूंगा पॉजिटिव चीजें, मैं आपकी लाइफ में दूंगा बहुत सारे समाधान, ताकि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सके। इसके लिए आपको लगातार ईमानदारी से काम करना पड़ेगा और देना पड़ेगा लोगों को लगातार समाधान, ताकि आपका जो विश्वसनीयता है वो और बेहतर हो सके। उसके लिए वी नीड ऑनेस्टी इन आवर वर्क। हमारा जो काम है उसमें अगर हम रहेंगे ईमानदार, हम देंगे अपना मोर देन 100% ऑलवेज, तो क्या होगा? उससे मिलेगा हमें और बेहतरीन सेल और बेहतरीन बॉन्डिंग और बेहतरीन होगा हमारा रिलेशनशिप, और मिलेगा हमें एक शानदार बेहतरीन परिणाम इस बिजनेस के अंदर में। पॉइंट नंबर 8 जो आपको दिला सकता है और ज्यादा सेल, वो आफ्टर पॉइंट है स्टोरी टेलिंग। सेल्स में कहा जाता है कि जो लीडर, जो इंसान जितना अच्छी कहानी बताता है, सुनाता है, वो पाता है उतना ज्यादा परिणाम। तो आपको भी कुछ स्टोरीज बतानी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं ज्यादा सेल करना। स्टोरी किसका? सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि जो कस्टमर है या जो प्रोस्पेक्ट है उसका विश्वास बढ़े कंपनी के ऊपर, क्या प्रोडक्ट के ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसको बतानी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरीज, प्रोडक्ट की टेस्टिमनीज, वीडियो, प्रोडक्ट्स के परिणाम। आप लोगों को बताइए कि हमारे प्रोडक्ट से लोगों को क्या क्या परिणाम मिले, कैसे कैसे परिणाम मिले। तो क्या होगा? इससे हमारा जो प्रोडक्ट पे विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं विश्वास बढ़े कंपनी के ऊपर, तो क्या क्या करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कंपनी के पास क्या क्या अवार्ड है और क्या क्या हमारी कंपनी की है खासियत या खूबियां। इससे बनेगा विश्वास और ज्यादा कंपनी के ऊपर। और तीसरा है, अगर आप चाहते हैं और अच्छा परिणाम पाना, तो आपको बताना पड़ेगा अपना खुद का सक्सेस स्टोरी, ताकि आपका जो खुद का विश्वास है वो और ज्यादा बढ़े। तो शेयर करें हर एक मीटिंग में अपना खुद का सक्सेस स्टोरी कि कीवा में आने से पहले और आने बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए। क्योंकि ये स्टोरीज है ना, चाहे वो स्टोरीज हो
प्रोडक्ट के बेनिफिट्स का, कंपनी ग्रोथ का, या आपकी अपनी सफलता का, ये करती है सेल्स में बहुत ज्यादा मैटर. सो बिकम ए बेटर स्टोरी टेलर एंड गेट मोर रिजल्ट, मोर सेल. पॉइंट नंबर 9 इज आपको बनना पड़ेगा सोशली और ज्यादा एक्टिव अगर आप चाहते हैं और ज्यादा सेल्स पाना. सोशली एक्टिव मतलब सामाजिक तौर पे आपको और ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट चाहिए ताकि आपको मिले नए प्रोस्पेक्ट, नए कस्टमर. तो क्या है, जितना बेहतर हम सोशली लोगों से कनेक्ट होंगे तो मिलेगा हमें उतने बेहतरीन नए कस्टमर, नए प्रोस्पेक्ट. तो क्या करें, फाइंड न्यू प्रोस्पेक्ट बाय बीइंग मोर सोशली एक्टिव. यानी समाज में, नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया बट समाज में भी जो भी कुछ फंक्शन होते हैं, मैरिज हैं, पार्टीज, वहां पे आप जाएं और एक्टिव रहें थोड़ा सा सोशल मीडिया पे फॉर यूर बिजनेस प्रमोशन, फॉर यूर सेल्फ ब्रांडिंग, ताकि आप पहुंच सकें आपके पोटेंशियल कस्टमर तक. तो क्या करना पड़ेगा, फिजिकली यानी समाज में भी और सोशल मीडिया पे भी आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मैं उस इंसान हूं जिसके पास है आपकी समस्याओं का समाधान. देन ओनली यू कैन गेट मोर सेल, मोर ज्वाइनिंग एंड कैन गेट बेटर रिजल्ट इन की योर बिजनेस. एंड पॉइंट नंबर 10 विच इज द लास्ट पॉइंट जो आपको बनाएगा सेल्स में और ज्यादा बेहतर, वो है रेजिलियंस. यानी आपको लचीला बनना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए. क्योंकि सेल्स में क्या होता है, हम मिलते हैं अलग अलग प्रकार के लोगों से. तो क्या होता है, हमें मिलती है बहुत सारी रिजेक्शन. तो क्या करें, वेलकम रिजेक्शन, उनका स्वागत करें. क्योंकि आपको आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे ना सुनना पड़ेगा लगातार. अगर मैं ना से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, घबरा जाऊंगा, तो मुझे सिर्फ अच्छा नहीं मिलेगा. एक्सेप्ट रिजेक्शन, ना को स्वीकार करो और स्वीकार करके फिर से पूरे जोश से, पूरे उत्साह से करो नई प्रोस्पेक्टिंग, नई प्लानिंग, ताकि आप बने रहे इस बिजनेस के अंदर और बेहतर तरीके से. उसके अलावा डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली. अगर आपका कोई दोस्त, रिलेटिव आपको मना कर देना तो उसको आप पर्सनली मत लें. उसने मना आपको नहीं किया, उसने मना किया है इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को. तो क्या है, डोंट टेक एनी रिजेक्शन ऑन पर्सनल लेवल. और क्या करें, ऑलवेज कीप ऑन मूविंग अहेड. क्योंकि याद रखिए, एस डब्ल्यू फॉर्मूला सेल्स के अंदर, एमएलएम के अंदर ये बहुत शानदार काम करता है. एस डब्ल्यू मतलब सम विल, some will not. So what? Start working. Someone is waiting. कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. काम करते रहो क्योंकि कोई आपका इंतजार कर रहा है. क्योंकि सेल्स में आपको ना सुनना पड़ेगा, रिएक्शन झेलने पड़ेंगे, लेकिन नए जोश से फिर से लग जाना है काम में, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, नेगेटिव ना हो. तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके ऊपर काम करके आपका जो सेल्स रिजल्ट है वो और बेहतरीन हो सकता